हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल बीएससी वाला पे। और आज हम करने जा रहे हैं एल्काइंस का थर्ड लेक्चर कंप्लीट। इसमें हम करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है किसी एल्काइंस के अंदर। ठीक है, अब हम वो रिएक्शन डिस्कस करेंगे। बेसिकली वैसे तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, मतलब जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, जितनी भी स्पीसीज है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और जब ये अटैक करेंगे किसी अल्काइल पर, मतलब किसी ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज पर, और उसमें जाके ये ऐड हो जाएंगी, उसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब ये अटैक करेंगी और उसी में इन्वॉल्व हो जाएंगी अल्काइंस के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि ये कैसे अटैक करती है। तो चलिए अब इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप मैकेनिज्म समझ लेंगे तो वो तो पेपर में आएगा और आप आगे के जितने भी मैकेनिज्म है वो आप खुद से कर लेंगे। क्योंकि आपके पास पेपर में ऐसे तो नहीं आएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल की जगह आपके पास ब्रोमीन दे देंगे, क्लोरीन दे देंगे, कुछ भी CN दे देंगे, कुछ भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको बता दिया, कोई भी ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो आप पेपर में जाके कंफ्यूज मत हो जाना, करना आपको सेम है। मैकेनिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार देखने को मिल गया। न्यूक्लियोफाइल आपको पहले करा दी कॉल, और अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आएंगी ही आएंगी। ठीक है, मतलब इसके 90% चांस है। तो चलिए हम मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। बहुत इजी मैकेनिज्म है। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये अटैक करेगा। पर ये अटैक कब करेगा? देखो, ये बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज दिखा तो जो न्यूक्लियोफाइल है गेल पड़ी से इसके ऊपर जाके क्या कर लेगा? अटैक कर लेगा। ठीक है, और ये यहाँ पर आ जाएगा। देखो R ये लगा हुआ है ना इस कार्बन के साथ, न्यूक्लियोफाइल भी लग गया और बीच में, क्योंकि एक बॉन्ड तो इसके पास आ गया था, तो बीच में सिर्फ दो बॉन्ड। अच्छा, इसने सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए थे तो इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप हमारा फर्स्ट यहाँ पर खत्म हुआ था ना, तो सेकंड स्टेप हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है जी, R यही लिखा हमने। मतलब कि अब क्या होगा, अब हम इसमें कुछ मतलब कि H के साथ कुछ भी न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, क्योंकि क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है ना ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कि जो जितनी आसानी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच ले, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जो है हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, और खींच लेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ये बॉन्ड बीच का क्या हो जाएगा? ब्रेक। दिख रहा है ना आपको न्यूक्लियोफाइल। अब इसके ऊपर आ जाएगा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव जैसे ही आएगा ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है वो किसके पास चला जाएगा? कार्बन के पास। ये इसके पास नेगेटिव था, ये एरो को लग गया। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं ना, मतलब ये पॉजिटिव जो है नेगेटिव के पास चला जाएगा और ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको क्या दिखा, हमने न्यूक्लियोफाइल इसमें भी ऐड किया और सेकंड स्टेप में भी ऐड किया, मतलब कि ऐड ही किया हमने न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में नहीं किया, सॉरी, सेकंड स्टेप में तो हमने हाइड्रोजन ऐड किया था। आपने क्या देखा कि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ आ गया मैकेनिज्म? अब आप एक एग्जांपल खुद से ट्राई करके देखें। अगर मान लो मैं न्यूक्लियोफाइल की जगह क्या ले लूं, चलिए ये रफ कर देते हैं। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और ये खुद करने की कोशिश करें। ब्रोमीन, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है R, C ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब ये R'। ठीक है, अच्छा, वो जो रिएक्शन में यहाँ स्लो लिख के, जिसका मतलब था कि बहुत स्लो होगी जो रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, और वो जो अगली थी वो बहुत फास्ट होगी, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप ये खुद कर ले, 2 मिनट के लिए पॉज कर ले, बाकी मैं तो ब्लैक बोर्ड पे करा ही रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर वही है, बस ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव पार्ट देख के नेगेटिव इसके ऊपर क्या कर देगा? अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा? ब्रोमीन, कार्बन, इसके ऊपर R भी था ना, बीच का डबल बॉन्ड, क्योंकि ये तो इसने ले लिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव है R'। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम ये स्टेप ऐसे ही लिखते थे भाई। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार आ रही है मैकेनिज्म। ठीक है जी, अब क्या करेंगे आप, इसके अंदर H के साथ कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैच कर देंगे। ठीक है, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। तो खींच लिए, इसके ऊपर तो नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और बीच का मेन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव था तो मतलब क्या होगा, नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा।
और इसी के साथ हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो खत्म हो गया। आपको ये 2 स्टेप और थोड़ा सा आप थ्योरी में लिख के आ जाना है। इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड को खींच लेगा, वैसे जरूरत नहीं, आप इतना भी करके आओगे। ये फर्स्ट स्टेप था आपका, ये सेकंड स्टेप था, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 4 नंबर से ऊपर एनईपी में क्वेश्चन आता नहीं है, तो 4 नंबर में भी आया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। आप क्या थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देना, उसके नोट्स में आपको पीडीएफ के थ्रू लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है जी। चलिए अब हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ही करेंगे, पर अब हम क्या करेंगे, मतलब अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल कैसे होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म की हेल्प से, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये आपके पास कोई भी अल्काइन है और इसके अंदर आपका क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, जिसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH, ठीक है। अब क्या होगा, जो आपका बॉन्ड है ना, पता कहां से ब्रेक होगा, यहाँ O और H का बॉन्ड ब्रेक होगा, H के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इस सारे के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये कैसे बना, उसके लिए हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है जी। अब देखिए क्या होगा, ये आपके पास अच्छा मैंने क्या बताया, जो ये था C2H5OH, ये आपका अल्कोहल था, ये आपके पास अटैक करने आया, तो इसके अंदर क्या होगा, O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, H पॉजिटिव, और इस सारे के ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो कौन क्या होंगे, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज वही जो हमने पीछे मैकेनिज्म किया था कि ये बॉन्ड जो बीच का यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। और पॉजिटिव के ऊपर ये नेगेटिव क्या कर देगा, अटैक, और ये जुड़ जाएगा ऐसे C2H5O इस कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक है। और बीच में डबल बॉन्ड रह जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव। फिर क्या होगा, फिर हम दोबारा से एक वही न्यूक्लियोफाइल H के साथ लेते थे ऐसे, है ना। अब क्या होता है, इसके ऊपर नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता था, इस कारण इसके ऊपर नेगेटिव और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और जो ये पॉजिटिव है H पॉजिटिव, ये किसके ऊपर अटैक कर देता था, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता था। वही है, बस वही आपका सारा स्टेप्स है। बस अब की बार उसने क्या ले लिया, ब्रोमीन की जगह C2H ये ले लिया, है ना। ये तो वैसे रिएक्शन है, मैकेनिज्म तो ये है सिर्फ इसका। आप इसी को यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट स्टेप में लिख दो और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सेकंड स्टेप में लिख दो। आसान है बिल्कुल, पेपर में आता है मैकेनिज्म, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अगली रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका नाम है ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस मैंने वैसे तो लिख ही दिया, आपको पता ही होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाँ, मैं हर एक रिएक्शन को इंपॉर्टेंट तो कहता हूँ, पर उसमें से 3-4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने आपको कहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक मैंने आपको कहा कोल्ब्स रिएक्शन, और एक कह रहा हूँ ये ओजोनोलिसिस। मैंने आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए कहा था, पर उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम से आती है ना सीधा, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन ओजोनोलिसिस, राइट द रिएक्शन ऑफ कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। इनमें से कोल्ब तो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, और ओजोनोलिसिस भी कई बार पेपर में देखी गई है, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, ये इसका ना मैकेनिज्म आपके पास सिलेबस में तो है नहीं, तो मैं मैकेनिज्म तो कराऊंगा नहीं। अब मैं इसको ना आपको एक ट्रिक से याद करना सिखाऊंगा, ठीक है। आप उसी ट्रिक से कर लेना इसको। अब क्या होगा, ये आपके पास कोई भी अल्काइन है, ठीक है, उसके अंदर आप O3 किसका फॉर्मूला होता है, ओजोन का, ठीक है। अगर आप उसके अंदर ओजोन ऐड करते हो किसी भी इनर्ट सॉल्वेंट की हेल्प से, तो उसके अंदर क्या बन जाते हैं, एसिड्स बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तब कैसी होगी रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है, जैसे ही आप इसके अंदर O3 ऐड करोगे, अब देखो इसके अंदर आप O3 कैसे ऐड करोगे, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। RC, आपको बीच के तीनों बॉन्ड में से सिर्फ सिंगल बॉन्ड रखना है, 2 बॉन्ड आप हटा दो, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब 3 है, 2 तो रखो इनके नीचे ऐसे, और 1 रखो ऊपर, और इनको आपस में बॉन्डेड कर दो ऐसे, ठीक है जी। अब जैसे ही आप क्या करोगे, जिंक H2O डाल दोगे, इसके कारण होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे, ये वाले। अब इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा इस बॉन्ड से, तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ये ऑक्सीजन अपने क्या लेके चले जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जिसमें से अगर मान लो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना, तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑक्सीजन का। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, ऐसे इसमें हुआ। अब कार्बन का ये और ऑक्सीजन का ये, बीच में यहाँ क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, दिख रहा है ना आपको। ऐसे ही एक यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, और एक यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है। बाकी सेम टू सेम है, मतलब कि ये तो आपका बीच का ब्रेक हो गया ना, तो यहाँ के बॉन्ड खत्म हो गया आपके, ठीक है। और एक ये बॉन्ड खत्म हो गया बीच का। अब क्या होगा, इस मतलब कि बाकी क्या बचा, ठीक है जी।
H2O2, मतलब कि ये निकल जाएगा ना। देखो एक ऑक्सीजन तो ये रहा और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला, और H कितने थे आपके पास, 2 थे, तो यहाँ से क्या निकल गया H2, और वो भी कितने थे 2, H2O2। आप आगे इसके अंदर रिएक्शन आगे भी प्रोसीड होगी। अब आगे आप क्या कर लेना, बस सिंपल कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देना, मतलब इनको अलग अलग कर देना ऐसे, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, ऐसे R'। अब क्या कर देना, बस इसके अंदर OH OH ऐड कर देना, ठीक है। रिएक्शन आप कैसे सोल्व हो जाएगी। अब ये कैसे हुई, कैसे इसके बॉन्ड्स ब्रेक हुए, वो सारा आपका मैकेनिज्म के अंदर आता है, और ना आपको इसको समझने की जरूरत है क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो हम इतने करेंगे क्योंकि मैं बीएससी, क्योंकि आपके पेपर से नजदीक आ चुके हैं ना, तो आपको जो पढ़ना है मैं सिर्फ वही कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। एनईपी के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको जोनोलिसिस की ये, और यही पेपर में आती है। एक बार इसकी डेफिनेशन भी आसान है बनानी। डेफिनेशन कैसे बनेगी, when alkyne is reacted with ozone in the presence of inert solvent it gives this, आप ये मतलब वहां स्ट्रक्चर बना देना, उसके बाद and then reacted with zinc H2O and gives 2 carboxylic acid, ठीक है। ऐसे आप इसकी क्या बना दो, डेफिनेशन बना दो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप वो सोल्व करो, मतलब पॉज कर कर, अगर वो नहीं होता तो फिर आप यहाँ वीडियो पॉज ऑन करके दोबारा से देख लो, ठीक है। अब आप ना ये क्वेश्चन खुद करके देखो, पॉज करो वीडियो को और ये क्वेश्चन खुद करके ट्राई करके देखो, वही स्टेप सेम फॉलो होंगे, ठीक है। नहीं वैसे तो मैं कर रहा हूँ, आप वीडियो ऑन करके दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। अब मैं करता हूँ। अब क्या करना था हमने ये ऐसे लिखना था, ये ट्रिपल बॉन्ड की जगह पर सिंगल बॉन्ड लगाना था यहाँ, और ये 3 ऑक्सीजन एक ऊपर और एक एक इनके नीचे, और बाकी इनको बॉन्डेड कर देंगे ऐसे, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या डालते थे, जिंक और H2O, H2O वाटर। तो क्या होता था, एक तो बॉन्ड ये ब्रेक होता था, एक ये बॉन्ड ब्रेक और एक ये बॉन्ड ब्रेक। आपको पता था यहाँ पे क्या लग जाते थे, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता था, एक इसका, ऐसे एक इसका, यहाँ पे क्या लग जाता था, डबल बॉन्ड, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब आपको पता है, इसको बीच यहाँ से ब्रेक कर दो, अलग अलग कर दो, और इनके अंदर क्या ऐड कर दो, OH, ठीक है जी। तो क्या बन जाएंगे, मतलब ये बन जाएगा CH3COOH, और ये क्या बन जाएगा, HCOOH। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप ओजोनोलिसिस और न्यूक्लियोफाइल की तब तक रिएक्शंस की आप प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।